दोस्तों, यमन एक बहुत ही खतरनाक इस्लामिक देश है जहां हर वक्त सिर्फ जंग ही छिड़ी रहती है। एक वक्त ये देश एक शांति प्रिय देश हुआ करता था और इसी वजह से इस देश को मौत की जमीन भी कहा जाता है। ये देश काफी समय से एक बड़े संघर्ष और क्रांति का सामना कर रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यमन देश के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, यमन की कैपिटल सिटी है साना, जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है और ये शहर कुछ दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। दोस्तों, यमन के लोग आज भी अपने कल्चर और परंपरा को फॉलो करते हैं और इस देश के लोग शादी भी यहाँ के परंपरा के अनुसार ही करते हैं और ऐसा करने में उन्हें बहुत ही गर्व महसूस होता है। और यह शादी में कई समारोह का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ ये समारोह 21 दिन तक चलता है। दोस्तों, अगर हम बाकी अरब देशों को देखते हैं तो आज के समय में वो काफी ज्यादा डेवलप हो चुके हैं। वहाँ लोग एक बहुत ही खुशी की जिंदगी जीते हैं, लेकिन वहीं यमन की आधी आबादी ठीक तरह से अपना पेट नहीं भर पाती है। दोस्तों, पहले यमन टूरिस्ट के एक पसंदीदा डेस्टिनेशन हुआ करता था, लेकिन इस देश में लगातार वॉर होने की वजह से इस वॉर का असर सीधे इस देश के आम लोगों पर ही पड़ने लगा। जहां यमन की गवर्नमेंट और इस देश के आतंकवादी संगठन के बीच 10 सालों से भी ज्यादा समय से एक खतरनाक वॉर चल रही है, जिसकी वजह से कई मासूम बच्चे भी मारे गए। दोस्तों, यमन में सभी के ही घरों में कम से कम एक बच्चे की तो इस वॉर की वजह से जान गई है। इसी के साथ इस देश में ऐसे लाखों बच्चे हैं जो कि कुपोषण का शिकार भी हो चुके हैं। यमन में हमेशा युद्ध होता रहता है और इसी वजह से यहाँ बंदूकों की मांग काफी ज्यादा बढ़ी है और जिन जगहों पर सरकार की नजर नहीं जाती है वहाँ खुलेआम लोग बंदूकें बेच रहे हैं। यहाँ बंदूक खरीदना सब्जी खरीदने जितना आसान है। इस देश में अगर कोई गुनाह करता है तो उसे सीधे मौत की सजा दी जाती है। काश हमारे भारत में भी जो गुनाह करे उन्हें भी सीधे मौत की सजा ही मिले। हमारे भारत में कितने केस पेंडिंग रह जाते हैं। दोस्तों, आज भले ही इस देश के हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन एक वक्त ये देश पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र था और हर साल बहुत सारे टूरिस्ट इस देश में आते थे। अगर इस देश में शांति बनी रहती तो इस देश में आज के समय में भी बहुत सारे टूरिस्ट आते। यहाँ की सुकोट्रा आइलैंड और साना शहर में बहुत सारे बेहतरीन टूरिस्ट प्लेसेस मौजूद हैं, जिसे देखने बहुत सारे टूरिस्ट आते थे। और इसी के साथ इस देश में ऐसे बहुत सारे जीव और पेड़ पौधे भी हैं जो सिर्फ इसी देश में देखने को मिलते हैं। यमन का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान है। अरेबियन रेगिस्तान एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और दोस्तों, अरब रेगिस्तान का ज्यादातर हिस्सा यमन में ही आता है और उसके साथ बाकी सऊदी और कतर में भी इस रेगिस्तान में आते हैं। दोस्तों, यमन के हिस्से में टोटल 200 से भी ज्यादा आइलैंड हैं, जिनमें कि हानिश और पेरिम जैसे आइलैंड शामिल हैं। दोस्तों, इन आइलैंड की एक रणनीति महत्व भी बहुत है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यमन एक परंपरावादी देश है और इसी वजह से यहाँ समलैंगिकता को भी एक अपराध ही माना जाता है। शराब पर भी बैन लगाया गया है। यहाँ महिलाओं को अपने पूरे शरीर को ढकना पड़ता है। यहाँ महिलाओं की फोटोज लेना भी मना है। तो दोस्तों, ऐसे इस देश में बहुत ही अजीब कानून है जो कि हमें बाकी मुस्लिम कंट्रीज में भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, यमन के बारे में ये फैक्ट्स आपको कैसे लगे हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।